राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास। अयोध्या नगरी में आनंद का वातावरण था। महाराज दशरथ वृद्ध हो चले थे और चाहते थे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। संपूर्ण नगर श्रीराम के गुणों से प्रभावित था और उन्हें राजा के रूप में देखने के लिए उत्सुक था। परंतु जब यह समाचार कैकेयी को ज्ञात हुआ तो उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में विष घोल दिया। कैकेयी ने अपने 2 वरों की याद दिलाते हुए दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। महाराज दशरथ के हृदय पर वज्रपात हुआ, किंतु वे वचनबद्ध थे। जब यह समाचार श्रीराम को ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे विधि का विधान मानकर सहजता से स्वीकार कर लिया। माता कौशल्या, सुमित्रा और अयोध्या के सभी नागरिक विलाप करने लगे, किंतु राम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। वनगमन की तैयारी। सीता जी अपने पति के बिना वन में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने राम से कहा, नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जिस स्थान पर आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। सुख दुख में मैं आपकी संगिनी हूं। लक्ष्मण, जो सदैव अपने बड़े भाई की सेवा में तत्पर रहते थे, उन्होंने भी वन चलने का आग्रह किया। माता सुमित्रा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, अब से राम ही तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता होंगी। तीनों ने तपस्वियों के वस्त्र धारण किए और भगवान गंगा का आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास का प्रारंभ। वनवास का पहला चरण निषादराज गुह के राज्य में बीता। निषादराज गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण के लिए आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें गंगा पार कराने के लिए नाव की व्यवस्था की। जब राम आगे बढ़ने लगे तो अयोध्या की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। आगे बढ़ते हुए वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने उन्हें चित्त शांति प्रदान की और चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। चित्रकूट के सुरमय वातावरण में उन्होंने एक कुटिया बनाकर निवास किया। भरत का आगमन। अयोध्या में जब भरत को यह ज्ञात हुआ कि माता कैकेयी के कारण राम वनवास चले गए हैं तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे वन की ओर दौड़े और राम से राज्य लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए मना कर दिया। तब भरत ने उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और नंदीग्राम में राम की प्रतीक रूप में पादुका रखकर राज्य का संचालन किया। दंडक वन की ओर प्रस्थान। कुछ समय पश्चात श्रीराम ने चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां अनेक ऋषिमुनियों से भेंट हुई। उन्होंने राम से राक्षसों के अत्याचारों की शिकायत की। श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। वन में चलते चलते वे अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने राम को दिव्य धनुष, बाण और एक अद्भुत खड्ग प्रदान किया। लक्ष्मण को भी शस्त्र प्रदान किए गए। अब राम और अधिक सामर्थ्यवान हो गए थे। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे तब लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम को देखा और मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से कहा कि वे विवाहिता हैं और लक्ष्मण से बात करें। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा घायल अवस्था में लंका पहुंची और अपने भाई रावण से बदला लेने की याचना की। रावण को जब सीता के अप्रतिम सौंदर्य के बारे में पता चला तो उसने उनका अपहरण करने का निश्चय किया। सीता हरण। रावण अपने माया रूप में साधु का वेश धारण कर पंचवटी पहुंचा। सीता को अकेला देखकर उसने भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार कर आईं, रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बैठा लिया और लंका की ओर उड़ चला। सीता विलाप करने लगीं, किंतु रावण ने उनकी एक न सुनी।
मार्ग में वे जब जटायु नामक गिद्धराज से मिले तो जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने क्रूरता से उसे घायल कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। राम और लक्ष्मण की व्याकुलता। जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। वे वन वन सीता को खोजने लगे। मार्ग में घायल जटायु मिला, जिसने अंतिम श्वासों में बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। अब राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज का संकल्प लिया। यहीं से रावण वध और धर्म की स्थापना की यात्रा प्रारंभ होती है।